हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हूं आप सबकी सालिमा और आपको सुनाने जा रही हूं गुस्ताख दिल। और उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आ रही होगी और बने रहिए मेरे साथ, मेरे स्टोरी के साथ, और सुनते रहिए मेरी कहानियों को बड़े गौर से। तो चलिए आपको सुनाते हैं हमारी जो कहानी है, मतलब गुस्ताख दिल किसके साथ फिर से गुस्ताखी हुआ। तो उससे पहले प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था? प्रीवियस पार्ट में इन दोनों के लड़ाई खींचातानी सब कुछ होने के बाद, गीता की समझाने के बाद, कुछ न समझने के बाद, फिर हमारी मीरा को सपना आता है, या किया को सपना आता है, जिसको भी आता है आगे देखते हैं भाई होता है क्या। तो देखते हैं आगे कि जैसे ही हमारी किया की आंखें खुलती हैं सुबह सुबह, और वो सोच रही होती हैं कि ये धूप यार आंखों पे पड़ रहा है। फिर जैसे धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, सामने होती हैं हमारी मीरा। किया फिर से आंखें बंद करती हैं और फिर से खोलती हैं, और फिर से मीरा फिर से वो आंखों को थोड़ा मलते हुए, फिर उसके बाद कहते कि अरे यार मीरा, तुम अभी मैं इतना मेरा इमेजिनेशन स्ट्रांग हो गया, तुम सामने दिख रही हो। फिर से आंखें खोलती तो फिर से मीरा दिखती है। लाइक सीरियसली मीरा जो होती है वो किया के घर आई होती है, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो और ऐसे देख के कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहते कि मैं मिलने आई हूँ क्या आपसे, तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत कर दिया क्या? तो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गलत क्या करोगी? गलत तो अब हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकती हो, बताओ क्यों आई हो? और वो बेड पे बैठे बैठे ही बोल रही होती है। तो कहती है कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो गई है। क्या क्या बोल रही थी? क्या तुम मुझे सपने में देखती हो? तो हमारी किया नज़रें इधर उधर करने लगती। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों तुम्हें सपने में देखूंगी? तो कहती हैं कि तो हकला क्यों रही हो? तो कहती है कि मैं क्यों हकलाऊंगी? मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? तो उधर से जब आंटी आती हैं, जो अंजलि जी होती हैं, वो अंदर आती हैं और उन दोनों के लिए, एक के लिए चाय और एक के लिए कॉफ़ी। तो हमारी किया के लिए कॉफ़ी होता है और मीरा के लिए चाय होता है। तो जैसे ही दरवाज़ा वो नॉक करती हैं, दरवाज़ा खुला होता है, वो अंदर आती है। तो कहते हैं कि सॉरी गर्ल्स, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट ये चाय था तो कोई नौकर लेके आया, इससे अच्छा मैंने सोचा मैं ही दे के आती हूँ। तो कहते कि मॉम ये यहाँ क्या कर रही है? आप इसको बोलो कि यहाँ से जाए। तो वो कहती हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली, और भूलो मत वो मेरे घर की बहू है। तो कहती हैं क्या माँ, आप पागल हो गई हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना माँ? माँ अब तो वो जाती है उनके नज़दीक और उनके फेस पे अपने हाथ को टच करते हुए, उनके माथे पे हाथ को टच करते हुए चेक करती है। कहती उनकी माँ जो अंजलि जी होती है, कहती कि ये क्या कर रही हो क्या? तो कह रही है कि माँ मैं आपका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया? माँ ये आपकी बहू कैसे नहीं हो सकती? आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपका दामाद आएगा, दामाद दामाद माँ दामाद। तो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, तू 4 बार मत बता ठीक है, मगर मेरा दामाद नहीं आएगा, मेरी बहू आएगी, ठीक है? तो मुझे पता है। तो कहती कि माँ आप इतनी श्योर क्यों? और ये बिल्कुल नहीं। तो मीरा कहती कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है मुझ में? हाँ आंटी देखो, इसको समझा दो आप इनको, हैं? मैं बोल रही हूँ माँ, अभी मानना नहीं है, मैं जब मनाने पे आऊँगी ना तो बहुत बुरा होगा। तो कहती कि माँ देख लो, तुम्हारे सामने ये धमका रही है मुझे, और तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? तो कहती कि मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जानती, तुम लोग देखो। वो वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती हैं कि बस मेरा दिल हुआ और ये मेरा ससुराल है, आप मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते, एक्सक्यूज़ मी।
करते हुए वो जाती है, कबर्ड खोलती है, कबर्ड में कपड़े ऐसे लपेट के रखी हुई होती है, उसको देख के उसको हैरानी होती है। कहती है कि क्या ये कबर्ड है? तो कहती है कि हाँ ये मेरा कबर्ड है, और मैं बाय द वे नहीं चाहती कि मेरे से बिना पूछे मेरा कोई कबर्ड छुए, प्लीज़ डोंट टच। तो कहती है कि मैं तो टच करूँगी। कमरा आप उनके मतलब जो उनका फेस आमने सामने होता है, और अपने फिंगर को उसके टी शर्ट के साइड मतलब ले जाके जो हार्ड पॉइंट होता है ना, वहाँ पे टैप टैप करते हुए उनको कहती है कि मैं आपका रूम, आपका घर, आपका कबर्ड, आपका वॉशरूम, आपका बेड, आपका सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ, मिस किया कपूर, सब मेरा है। समझ आया? किसका है? मीरा पंडित का। तो कहते हैं कि ये सारा सर गुंडापना है, तुम मेरे घर में मुझे ही धमकी दे रही हो घुस के। तो कहती हैं कि मेरा गुंडापना अभी देखे नहीं हो आप, अभी मैं दिखाती हूँ। और वो उसके थोड़ा सा और करीब आके बोलती है कि अभी तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं है, तो इतना घबरा क्यों रहे हो? तो जैसे ही बोलती हैं तो हमारी जो मीरा होती हैं, उनका जो गला होता है वो सूख चुका होता है, और अपने लिप्स को अपने जीभ से थोड़ा सा टच करते हुए कहती हैं कि देखो मीरा, इतने नज़दीक खड़े होके मुझसे बात मत करो, थोड़ा दूर से बात करो, दूर से। कहती क्यों, कुछ हो रहा है? तो कहती है कि मुझे क्यों कुछ होगा? तो कहते कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कुछ आपको हो रहा है मेरे इतने नज़दीक खड़े होने से, नहीं तो। और किया जो होती है बार बार वो अपने सूखे गले को गीला करने के अपने सलाइवा से कोशिश कर रही होती है, और वो बार बार जीभ को बाहर अपने लिप्स पे कर रही होती है। और मीरा इतनी स्लो वॉइस में बोलती है, उसके कानों के पास आके जो अपनी सांसें होती है उसके कंधों पे मतलब यूँ कह लें उसके शोल्डर पे छोड़ रही होती है, कि थोड़ा सा हमारी जो मिल्कियाँ होती हैं अलग फील करने लगती हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पीछे हट के बोलती है, मिस किया कपूर, अब ये सब कुछ जो भी आपका है सब मेरा है, तो आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है? वो कबर्ड खोल के सारे कपड़े निकाल देती है, सब कुछ जो भी फैलाया होता है सब समेट देती है। तो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मेरे को ऐसे फैली चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे कमरे में मुझे कुछ भी छेड़छाड़ पसंद नहीं। तो कहती है कि अच्छा, मैं तो करूँगी, तो आपको पसंद हो या ना हो, समझे? अभी सासू मॉम ने क्या आके कह के गई है, याद है ना? तो कहते हैं कि कोई सासू मॉम नहीं है, वो मैं और तुम मेरे घर की बहू नहीं, कभी नहीं। ऐसे बोल के वो वॉशरूम चली जाती है। कहती है क्या सुबह सुबह का पंगा है यार, ये कहाँ से, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये अब मम्मा को क्या हो गया है कि बहू ने, दामाद नहीं बहू, ओ मेरा सर फट जाएगा, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? ऐसे वो वॉशरूम में जाके इतना तेज़ तेज़ बोल रही होती। तो ये देखिए, एक्सक्यूज़ मी, मैं बाहर ही हूँ, मैं सुन रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक उसमें क्लियर कर दूँ कि जो मीरा की जो कज़न आई होती है, वो जब मीरा का एक्सीडेंट होता है वो उसी दौरान वो अपने वापस घर लौट जाती है। यदि मैंने क्लियर नहीं किया है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लियर कर रही हूँ कि वो अपने घर वापस लौट जाती है। फिर वो वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर लेती है, क्योंकि मीरा का एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ लंबा वक्त चल गया होता है, इसलिए उसका कोई काम नहीं हो पाया होता, तो वो उसी वक्त वापस घर चली गई होती है। क्लियर? इधर जो होता है कि हमारी जो मीरा इधर उसको ऐसे परेशान करके, इसको थोड़ा सा टीस करके उसको भी थोड़ा सुकून आता है। और वो ऐसा होता है कि बेड साइड उसके लिए कपड़े निकाल के गई होती है। एक ब्लैक कलर का जैकेट होता है, वाइट टी शर्ट होता है, और उस पर वाइट ही पैंट होता है।
वो उसको निकाल के रख के चली गई होती है मीरा। तो वो फ्रेश होके टॉवल लपेट के कहती कि कहीं ये रूम के बाहर ही ये वॉशरूम के बाहर ही तो नहीं है, अगर ये होगी तो नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती। थोड़ी देर सोचती है और आवाज़ देती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो बाहर आती है। और इधर मीरा चाय पी के आंटी को बोल के अंजलि जी को वो चली गई होती है। तो वो जब रूम देखती तो रूम खाली, कहती कि व्हाट द हेल यार, ये आई तूफान की तरह और तूफान की तरह चली भी गई सारी चीज़ें तबाह करने के बाद। मगर वो अपना रूम देखती है तो बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है और सब कुछ अपनी जगह पे होता है, बेड ठीक हो चुका होता है और दूसरे साइड सर घुमाती है तो उसके कपड़े रखे हुए होते हैं। तो कहती है कि इसके चॉइस के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी। और फिर कहती है नहीं यार, इतने प्यार से निकाल के गई है तो पहन लेते हैं। वो उसको उठाती है, पहनती है, बड़े स्टाइल से बालों वालों को बनाती है और कूलिंग ग्लासेस लगाती है, बैग लगाती है। आज थोड़ा सा किया का मूड अच्छा होता है मीरा को ऑब्वियसली देख के। तब तक इधर गीता आती है और गीता कहती है हाय बड़ी, आज बड़ी खुश लग रही हो। तो इधर बोलती हैं, उसकी मॉम बोलती हैं अंजलि जी मेरी बहू आई थी। किसी को कोई तमीज़ ही नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं। हाँ, कोई घर मेहमान घर आता है तो उसको थोड़ी सी तमीज़ से पेश आते हैं, मगर वो मेरी होने वाली बहू के साथ इतनी बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त सहन नहीं कर सकती। तब तक उसके फादर आ जाते हैं प्रशांत जी और उसके चाचू भी। तो किससे किसकी बदतमीज़ी हो गई, तो वो इतना ही सुना होता। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस वही पेपर देख रही थी, पेपर में कुछ बच्चे तानाशाही दिखा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो वो मैं उस बारे में बात कर रही थी। मीरा किया सॉरी अपने मॉम की तरफ देखने लगी कि मॉम ने बात ही पलट दी। तो इधर गीता भी किया के फेस का एक्सप्रेशन होता है, एकदम उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी होती हैं, वो भी देख के हंसने लगती हैं। तो कहती हैं कि क्या हो गया। इधर उसके चाचू पूछते हैं, जो उसके किया के जो चाचू होते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं, नथिंग, ऐसे ही कुछ जो मुझे याद आ गया था मैं उस पर हंसने लगी थी। ये सब नाश्ता एक साथ करने बैठते हैं और जो अंजलि जी होती हैं सबको नाश्ता परोसती हैं। गीता को कहते हैं कि गीता टिफ़िन लेके जाना। तो कहती हैं कि जी भाभी। तो कहती हैं कि आज क्लिनिक जल्दी तो नहीं जाना। कहती हैं नहीं, आज तो मैं आराम से जाऊंगी। तो ये दोनों लोग जो प्रशांत और किया के जो चाचू होते हैं वो दोनों नाश्ता करते चले जाते हैं। तो कहती हैं हमारी गीता कि फिर क्या हुआ था भाभी, हमारे घर कोई मेहमान आया था क्या। तो कहती हैं कि मेरे घर की होने वाली बहू, जो कुछ लोगों को तमीज़ नहीं है कि मेरे बहू के साथ तमीज़ से पेश आए। मैं गीता कह देती हूँ कि अगर कोई मेरी बहू के साथ बदतमीज़ी से बात करा तो मैं उससे बात करना बंद कर दूँगी। तो उसकी मॉम ये बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो किया का फेस ऐसा कंफ्यूज्ड कि गीता माँ को देखो यार, माँ को क्या हो गया है, बहू बहू किए जा रही है यार, मैं किसी के घर की बहू बनने जा रही हूँ और ये अपने घर की बहू क्या करना चाह रही हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है सुबह सुबह हो क्या रहा है। तो कहती है कि अच्छा क्या हुआ है तुम ही बता दो। तो कहती है कि वो मीरा आई थी और आपको पता है मेरा कबर्ड बिना मुझसे पूछे उसने ठीक किया, मेरा रूम को ठीक किया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कहती हैं कि सच तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो कहती हैं कि नहीं बट ऐसा नहीं है। वो कुछ इस बात पे ऐसा वैसा कुछ नहीं करके चुप हो जाती है। अगर ऐसा नहीं था किया तो तुम उसकी फेवरेट कलर क्यों पहनी हुई हो, वाइट एंड ब्लैक। तो कहती है वो गीता मुझे लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो चली जाती हैं सर खुजाते हुए। और गीता हंसने लगती है, इधर से अंजलि जी आ जाती हैं और वो भी हंसने लगती हैं।
कहते हैं कि इसको बिना एहसास कराए ना इसको पता नहीं चलेगा। इसका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा, इसका दिमाग ठिकाने लाना ही पड़ेगा। दोनों हंसते हुए बोलते हैं और इधर किया अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और कॉलेज की तरफ रुख मोड़ लेती है। आज उसको आज का दिन बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, बड़ी खुश सी होती है। और जैसे ही वो अपने कॉलेज पहुंचती है, गाड़ी पार्क करती है, जानू, साक्षी, विशाल, सुनील, विकास, सब लोग, अनु, सब लोग आ चुके होते हैं। अनु घर नहीं गई होती तो डायरेक्ट वो कॉलेज ही आई होती है। तो आज अनु को इतनी जल्दी देख के कहती है कि आज अनु तू बड़ी जल्दी आ गई। तो कहती है कि हाँ वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी थी ना इसलिए। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो थोड़ी चारों तरफ नज़रें दौड़ाती है कॉलेज में, तो कहीं से भी मीरा नहीं दिख रही होती है। तो सोच रही होती कि अगर ये आ गई है तो शायद मीरा भी आ गई हो, क्योंकि वो उसके घर पे वो मीरा मिली थी तो मीरा डायरेक्ट कॉलेज ही आई होंगी। बट ऐसा नहीं होता है, मीरा को थोड़ा सा लेट होता है और इधर किया बड़ी बेसब्री के साथ मीरा का वेट कर रही होती है। तो मीरा जो है वो जब किया आगे खड़ी होती हैं और पीछे जो होती हैं हेमा होती हैं, तो वो गाड़ी पार्क करती हैं और मीरा किया को देखती हैं और उनको साइड होके चली जाती हैं। और देखती हैं कि उन्होंने उनके फेवरेट कलर्स या जो कपड़े वो निकाल के आई थी वो पहनी हुई हैं किया। तो मीरा को अच्छा लगता है और थोड़ा सा उनकी फेस पर स्माइल आती है और वो स्माइल किसी और को ना दिखे, बस वो चेहरे को नीचे कर लेती हैं। फिर जैसे ही वो स्टाफ रूम में जाने वाली होती हैं, पीछे से हेमा आती है, मैम 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 एक्सक्यूज़ मी मैम। तो वो पीछे टर्न होती है, कहती क्या हुआ हेमा? कहती मैम मुझे एक क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो कहती कि आपका जो भी क्वेश्चन है मैं क्लासरूम में आ रही हूँ, वहाँ पे आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। ये थोड़ा तेज़ लाउड वॉइस में बोलती है मीरा, वो जो कि उसके वॉइस किया तक पहुँच सके। और ये थोड़ी बात सुन के किया के दिल में जो आग लगी हुई होती है वो थोड़ा सा शांत रिलैक्स होता है। तो ये चीज़ सुन के जो हेमा का जो वो रहता है तो रोली आती है, कहती कि अरे यार तू ऐसे कैसे कर सकती है यार, मैंने जानबूझ के हेमा को बोला था तो तूने प्लान ख़राब कर दिया यार। तो कहती है कि अरे नहीं यार रहने दे यार रोली, पता नहीं बातें बिगड़ जाएंगी यार। और कल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी किया और मैं जैसे तैसे करके उसको मना के आई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो और मुझसे गुस्सा हो। तो कहती है कि तू फट्टू है, तुझे मीरा चाहिए किया चाहिए या नहीं कि चाहिए, मीरा तू सच सच बता दे। तो कहती है चाहिए यार। तो कहती है चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ वो करती जा। तो कहती है ठीक है। और वो अपना सारा जो नोट्स रहती है वो उठाती है और अटेंडेंस शीट जो होती है लेती है और चली जाती है क्लासरूम में। उसका पहला क्लास हिंदी का होता है और वो हिंदी का क्लास लेने के लिए आती है। तो इधर बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और हमारी साथ में किया भी मस्ती कर रही होती है। आज किया काफ़ी खुश दिख रही होती हैं और किया ने जो लाउड वॉइस सुना होता है उससे थोड़ा और कि मतलब उसने उसको डिनाई किया, उसको मना किया, इस वजह से और भी ज़्यादा वो खुश हो चुकी होती हैं। अनु देखती हैं कि मीरा और किया के दोनों के फेस पे एक छोटे सा स्माइल है, तो कहती है कि आई होप इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, दी और ये मेरी पागल दोस्त ये दोनों खुश रहें। तो इधर जो हमारी जो किया होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। जैसे ही हमारी मीरा अटेंडेंस लेती हैं फिर लेक्चर स्टार्ट करती हैं। लेक्चर के बीच में किया अपना हाथ उठाती है और कहती है कि मैम जो कल इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि जो कंपटीशन के लिए तैयारी करनी थी, जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ है तो उस पर क्या
क्लासेस अलग से होंगे? तो कहती हैं कि हाँ, क्लासेस अलग से होंगे और उसके क्लासेस हम बहुत जल्दी बता देंगे आप सबको, या हम इसी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे और आप सबको थोड़ा सा घर से मेहनत करके आना पड़ेगा, ना कि 8 बजे तक सोने का। ऐसे वो टोन काटती है क्योंकि किया जो होती है वो सो रही होती है, क्योंकि वो उसके घर गई होती है तो उसको पता होता है कि वो कब तक सोई है। तो वो फिर मुंडी नीचे कर लेती है। अनु समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो पूछती है कि तुम दोनों आज सुबह से बड़े हंसे जा रहे हो, क्या बात है, हुआ क्या है? तो कहती है कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जाके तू अपनी बहन से पूछना, मुझसे क्यों पूछ रही है? तो कहते कि अगर तू बता देगी तो क्या कम हो जाएगी क्या? तो कहती कि हाँ, मैं नहीं बता रही, जाके पूछ ले। तो वो किया थोड़ा सा नाटक नौटंकी दिखाते हुए, कुछ अलग सा ही उसका आज एटीट्यूड होता है, वो खुश होती है। तब तक हेमा हाथ उठाती है। हेमा बोलती है कि मैम, मुझे ये जो हमें जो कंपटीशन है हमारे कॉलेज के बच्चे में ही होगा या बाहर से भी होगा? तो कहती कि अभी तो फ़िलहाल कॉलेज के बच्चों से ही होगा, और जिन जिन को भी अपना नाम देना है तो वो एक लिस्ट बनाए, उसमें नाम नोट करे और मुझे दे दे। तो कहते कि ठीक है मैम। ये बात सुनते ही किया का थोड़ा सा जो हंसता हुआ चेहरा होता है गर्म हो जाता है, क्योंकि जो हेमा ने मीरा से बात करने की कोशिश की होती है, किया को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और वो नहीं चाहती कि किया कभी भी नहीं चाहती कि मीरा से कोई ऐसे उससे इतने चिपकू टाइप से बात करे। अब मीरा तो ये बात समझ नहीं पाती, फिर से किया का मुँह जो होता है थोड़ा सा लाल होता है, पूरा नहीं। तो वो जो होता है फिर से क्वेश्चन करती है, और इस बार उसके पास जाके उसको नोट दिखा के उसके हाथों को थोड़ा सा टच करते हुए किया के सामने ही वो ऐसे बात कर रही होती है। तो किया गुस्सा हो जाती है, जैसे ही उसके चेहरे का हाव भाव बदला हुआ दिख रहा होता है, जैसे कि वो सुबह खुश थी और अभी गुस्से में होती है। जैसे ही मीरा जाती है, किया उठ के जाती है और हेमा के पास, और हेमा को साइड ले आती है कि देखिए हेमा, अपनी औकात मत भूल, ठीक है? और मीरा से तू दूर रह, मैंने तेरे को पहले भी समझाया है, वार्न किया है मैंने तेरे को। अगर तू नहीं मानी ना तो तुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहते क्या कर सकती है तू, है किया? धमकी देने के अलावा तू कुछ नहीं कर सकती है। और सुन, मैं वो गीदड़ भपकियाँ नहीं सुनती जो तू सुना रही है, ठीक है? तो चल आगे निकल। ऐसे बोल के जाने वाली होती है, तब तक किया जो होती है उसका हाथ खींचती और खींच के एक चाटा लगा देती है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम सुनेंगे कि हमारी हेमा ने आगे क्या रिएक्शन दिया, आखिर आगे क्या होगा, मीरा और किया में क्यों इतनी लड़ाई और टशन हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जलन तो होती है जब कोई और कुछ करे। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।